आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको साथ शेयर करने वाले हैं कि आप अपने कद्दू के पौधे से ज़्यादा फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप भी अपने कद्दू के पौधे से इसी प्रकार से फल लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, जिससे आपको भी पूरी जानकारी मिल सके और आप भी अपने कद्दू के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारे इस कद्दू के पौधे पर काफ़ी बड़े-बड़े फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों हमारा जो कद्दू के पौधे का जो फल है, उसका साइज़ जो है तकरीबन 3 से 4 केजी के लगभग होगा और इसी प्रकार से इस कद्दू के पौधे पर चारों तरफ फल रखे हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, हमारे इस कद्दू के पौधे पर 3 से 4 केजी के लगभग यहाँ पर भी जो फल है वह लगा हुआ है। इसी प्रकार से यानी कि दोस्तों हमारा कद्दू का पौधा चारों तरफ से फलों से लदा हुआ है और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर मेल व फीमेल फ्लावर भी लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों मेल फ्लावर का आना पॉलिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और आप सामने देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये मेल फ्लावर जो हैं खिल कर के रेडी हो चुके हैं। और आप सामने यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो है फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, यानी कि इसमें साथ साथ छोटा सा फल दिखाई आपको दे रहा होगा, इसे कहते हैं फीमेल फ्लावर। इसका जो पॉलिनेशन होने के कारण से जो पौधे पर छोटे छोटे फल बनना शुरू हो जाते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो पौधे के जो फल हैं वह काले पड़ कर के यानी कि सूख कर के झड़ जाएंगे। इसलिए दोस्तों पौधे पर मेल व फीमेल फ्लावर आना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आप सामने देख सकते हैं जैसे पौधे की ग्रोथ हो रही है उसी ग्रोथ में से छोटे छोटे फल फूल भी आना शुरू हो रहे हैं। तो चलो दोस्तों और भी हम आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे जैसे इस पौधे की ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो लीव्स निकली हुई है उसी जगह पे से छोटा सा फल आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि दोस्तों हर एक लीव्स पे से छोटे छोटे फल दिखाई आपको दे रहे होंगे और साथ ही साथ आप पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं कितनी ग्रीन में हेल्दी बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और सबसे पहले हम पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई दोस्तों आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाए। आप लोग भी जानते हैं अगर पौधे की रूट्स कट जाएंगी तो पौधा सूख भी जाएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे की इस प्रकार से आपको गुड़ाई करते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। आपको जितनी गहरी गुड़ाई करना है जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस पौधे की जो है गुड़ाई भी करना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो पौधे की सॉइल है उसे भी हम हाथ की सहायता से तोड़ते जा रहे हैं। और आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो बची कुची हुई सॉइल है उसे भी हम हाथ की सहायता से तोड़ देते हैं। आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से गुड़ाई भी करके रेडी कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमारी जो पौधे की गुड़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने जली हुई लकड़ी की रेक ली हुई है। दोस्तों जली हुई लकड़ी की रेक में कई सारे माइक्रो न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं जो कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ पौधे को काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बनाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पौधे की सॉइल में इस जली हुई लकड़ी की रेक को हमने 50 ग्राम लिया हुआ था और साथ ही साथ जो हमने पौधे की गुड़ाई की थी उसमें हाथ की सहायता से मिक्स भी करके रेडी कर दिया है। और आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 1.5 लीटर के लगभग पानी लेकर के रेडी कर लिया है। तो दोस्तों इसी में हम एक ऐसा फर्टिलाइजर तैयार करने वाले हैं जिससे आपका भी कद्दू का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया हुआ है, यानी कि एग वाला हमने शैम्पू ले रखा है। दोस्तों इसमें कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हर पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरत होती है और साथ ही साथ दोस्तों यह पौधे के फलों को काफ़ी ढेर सारे चमकदार बनाता है और पौधे में फंगस लगने से भी बचाता है और साथ ही साथ पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट होने लगती है। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर शैम्पू का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें शैम्पू को डाल करके तैयार कर दिया, यानी कि 1.5 लीटर के लगभग पानी में हमने आधे शैम्पू से ज़्यादा को डाल करके रेडी कर दिया है। और दोस्तों जो आपको दूसरी चीज़ लेनी है वो आपको हल्दी पाउडर लेना है। हल्दी पाउडर को आपको 1 चम्मच के तकरीबन लेना है। हल्दी पाउडर करता क्या है कि जो पौधे पर ऐसे कई सारे कीटनाशक पाए जाते हैं जो कि पौधे पर बैठते ही यानी कि पौधे की जो लीव्स हैं उन्हें काटते हैं या फिर पौधे की रूट्स में फंगस लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो यह इन दोनों चीज़ों में कार्य
करती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके और हाथ की सहायता से मिक्स करके रेडी कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो पूरी तरीके से बन कर के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों हमने जो पौधे की गुड़ाई की हुई थी, चलिए दोस्तों उसमें हम इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को यानी कि इस फर्टिलाइज़र को यूज़ लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं पौधे की रूट्सों की ओर जो हमने गुड़ाई की हुई थी, यानी कि इसमें जो जली हुई लकड़ी की रेक का यूज़ किया था, उसमें हमने साथ ही साथ इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को डाल करके तैयार कर दिया है। यानी कि दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी कद्दू का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बस पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।